सुबह के 7:32 बजे थे जब पुलिस ने कमरे 310 से कदम बाहर निकाले। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ एक गहरी नींद में था। लेकिन उस कमरे के अंदर अमन एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। वो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी आंखें खोले हुए। खून और टूटा हुआ आईना जो पहले उसके चारों ओर थे, अब गायब थे। कमरे की हर चीज बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, जैसे कि किसी ने जादुई तरीके से सब कुछ बदल दिया हो। अमन ने घड़ी की तरफ देखा। 2:13 AM, वही समय जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसका मोबाइल बिस्तर के पास पड़ा था, स्क्रीन ऑन थी। व्हाट्सएप पर एक संदेश खुला था जिसमें लिखा था गुड नाइट, लेकिन उसने ये संदेश कभी नहीं भेजा था। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। बिना सोचे समझे उसने दौड़कर बाथरूम का रुख किया। आईने पर उसने नजर डालते ही राहत की सांस ली। आईना साफ था, जैसे अतीत की सारी बुराइयां धो दी गई हों। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, पहली रात सबको यही लगता है। आईने में एक और चेहरा उभरने लगा, एक अजीब सा चेहरा जो उल्टे पैर चल रहा था। उसने धीरे से कहा, मरने से पहले सबको एक बार नॉर्मल फील कराया जाता है। अमन की गर्दन पर उंगलियों के निशान उभर आए जो सच में मौजूद थे। उसके मन में डर और असहायता का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी जो पहले वहां नहीं थी। उसने उसे खोला और एक मोटा रजिस्टर निकाला। पहले पन्ने पर नाम लिखे हुए थे, राकेश। 2011 नेहा, 2012 समीर, 2013 और अननोन 2018। एक खाली लाइन उसके सामने थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। कांपते हाथों से उसने अपना नाम लिखा, AMAN। जैसे ही उसने आखिरी अक्षर लिखा, रजिस्टर अपने आप बंद हो गया। अचानक दरवाजा खुला। मकान मालकिन अंदर आई, लेकिन इस बार वह बूढ़ी नहीं थी, वह बेहद जवान थी। उसकी आवाज शांत थी, तू पूछेगा ना ये सब क्यों? अमन की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे जाने दो। उसने मुस्कराते हुए कहा, जो यहां रहता है वो मरता नहीं, वो कमरा बन जाता है। दीवारें हल्की हल्की सांस लेने लगी। अमन ने अपनी आखिरी कोशिश के तहत खिड़की खोली। नीचे सड़क थी, लोग चल रहे थे। उसने मदद के लिए हाथ हिलाया। नीचे एक लड़का रुका, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि वहां अमन नहीं था, वहां एक काला चेहरा था जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। कमरा फिर से शांत हो गया। दीवार पर नया वाक्य उभरा, अब तू पहरेदार है। और बाहर रूम 302 अवेलेबल फॉर रेंट का बोर्ड लग गया। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत थी।